पापा पापा आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी सॉरी, मैं नहीं समझ पाई थी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और नहीं नहीं राही, मेरी गलती है। आई एम सॉरी, मुझे सॉरी बोलना चाहिए बेटा। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आपकी बेटी जीतेगी पापा, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं और मेरा आशीर्वाद दोनों तुम्हारे साथ है बेटा। थैंक यू। अनुपमा सीरियल की ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में पराग मोटिबा से माफी मांगता है और कहता है कि आज बोलना जरूरी था क्योंकि आज इस घर के बच्चों की बात है। पराग समझाता है कि आर्यन की मौत के बाद राही और प्रेम ने पूरा घर संभाला था। वो याद दिलाता है कि राही और प्रेम ने सिर्फ परिवार को संभालने और मोटिबा और ख्याति को खुश करने के लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया, लेकिन किसी ने भी उनकी कदर नहीं की। पराग भावुक होकर कहता है कि इंसान अपने सपने भूल सकता है, लेकिन सपने टूटने का दर्द कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए मैंने राही को सपोर्ट किया, मैंने इसका सपना पूरा करने में इसकी मदद की, कहीं इसका सपना टूट ना जाए। इसी डर की वजह से मैं अनुपमा जी के पास गया। मैंने सही गलत कुछ नहीं समझा, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी देखी। पराग राही से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी नीयत गलत नहीं थी। तभी राही भावुक होकर पराग से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया लेकिन मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। पराग उसे माफी मांगने से रोकता है और कहता है कि नहीं, गलती मेरी थी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। राही पराग का हाथ अपने सिर पर रखकर कहती है कि आपकी बेटी जीतेगी, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पराग कहता है कि मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। राही भावुक हो जाती है और पराग के गले लग जाती है। राही पराग को धन्यवाद कहती है। प्रेम कहता है कि अब हमें फाइनल पर फोकस करना चाहिए। राही पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि अब मैं जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी, क्योंकि मुझे अपने पापा के विश्वास का मान रखना है। दूसरी तरफ डांस रानीज अनुपमा को गणेश जी की मूर्ति बनाते हुए देखती हैं तो बेहद खुश होती हैं। अनुपमा अनीता से उसके पैर के बारे में पूछती हैं तो अनीता कहती है कि अब ठीक है। सरिता कहती है कि हमें नहीं पता था कि अहमदाबाद में भी बप्पा को घर लेकर आते हैं। अनुपमा कहती है कि भगवान तो सभी के होते हैं। अनुपमा मुस्कुराकर बताती है कि ये कला उसे अनुज ने सिखाई थी। सरिता कहती है कि कल बप्पा आ रहे हैं और कल ही हमारा फाइनल है, अब सब अच्छा होगा और हम कामयाबी के रास्ते पर दौड़ेंगे। अनीता कहती है कि मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। अनुपमा परेशान होती है। सरिता कहती है कि क्या हमें कंपटीशन में हिस्सा लेने देंगे। जसप्रीत कहती है कि अनीता डांस नहीं कर पाएगी। सभी फाइनल के लिए परेशान हो जाती हैं। अनीता कहती है कि अगर अनुमति नहीं भी मिली तो मैं टूटी टांग के साथ भी डांस करूंगी। सरिता तय करती है कि वो अनीता की जगह लेगी। अनुपमा उन्हें दिलासा देती है कि गणपति बप्पा पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। भारती कहती है कि इस बार नहीं तो अगली बार जरूर जीतेंगे। जसप्रीत कहती है कि अगर राही की टीम अड़चन नहीं डालती तो इस बार ही जीत जाते। अनुपमा कहती है कि गणपति बप्पा सही के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। तभी देविका की एंट्री होती है और वो कहती है कि इसीलिए बप्पा ने मुझे भेजा है। अनुपमा देविका को देखकर बेहद खुश हो जाती है। अनुपमा दौड़कर उसके गले लग जाती है। अनुपमा देविका को आने के लिए धन्यवाद कहती है। दोनों बेहद खुश होती हैं। अनुपमा कहती है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब तुम आ जाती हो। देविका भावुक होकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन देविका उसके सवाल को टाल देती है। वो डांस रानी से मिलती है और कहती है कि आप सबको पूरा देश जानता है। अनुपमा डांस रानी इसको बताती है कि देविका उसकी बचपन की दोस्त है। अनुपमा देविका की तारीफ करती है कि उसने हर मुसीबत में उसका साथ दिया है। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं। दोनों भावुक होकर गले मिलती हैं। डांस रानीज उनकी दोस्ती की तारीफ करती हैं। सभी खुश होते हैं। दूसरी तरफ प्रेम पराग के पास आता है। पराग प्रेम को देखकर अपने आंसू छुपाता है। प्रेम को पराग का पुराना रूप याद आता है। प्रेम दुखी होकर कहता है कि बचपन में अंधेरे से डर लगता था, आज रोशनी में आपके आंसू देखे तो पहली बार रोशनी से डर गया। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पराग कहता है कि अगर बच्चे माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकते तो फिर उन्हें रोने की वजह क्यों देते हैं। तुम बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने घर छोड़कर चले गए। तुमने एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि तुम्हारा बाप कितना अकेला है। प्रेम पराग के पास आकर कहता है कि मैं नासमझ था इसलिए समझ नहीं पाया। मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपको सिर्फ अपने नाम और काम से प्यार है। पराग कहता है कि मैंने ही तुम्हारा नाम प्रेम रखा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम सबके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया क्योंकि मैं समय से पहले तुम सबको बेहतर जिंदगी और सुख
सुविधाएं देना चाहता था। बच्चे माँ के आंसू देख सकते हैं लेकिन बाप के माथे की शिकन नहीं देख पाते। पराग बाप होने का संघर्ष बताता है कि बाप बच्चों की जिंदगी बनाते हुए खुद बच्चों से दूर हो जाता है। प्रेम उसकी बातों से भावुक होता है। पराग कहता है कि बेटा अपने बाप जैसा बनना चाहता है लेकिन मैं मेरे बेटे जैसा बनना चाहता हूँ। प्रेम हैरान होता है। पराग कसम खाकर कहता है कि तुम्हारे लौटने के बाद मैं तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। ये सुनकर प्रेम भावुक हो जाता है और रोने लग जाता है। प्रेम कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको समझ नहीं पाया, जैसे आपने राही के सपनों को समझा है। अगर वैसे ही मेरे सपनों को समझा होता तो शायद मैं इस घर से नहीं जाता। प्रेम बताता है कि मुझे शेफ बनना था लेकिन आपकी और मोटी बा की नजरों में ये औरतों का काम है। इस घर ने सबके सपनों का खून किया है। सपने टूटने का दर्द आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए लड़े क्यों नहीं? पराग प्रेम को संभालता है और उससे माफी मांगता है। पराग कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं उस समय तुम्हारे सपने को समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम अब अपना सपना पूरा करो। प्रेम भावुक होकर पराग को धन्यवाद कहता है। प्रेम कहता है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। पराग कहता है कि मैं सबसे बेस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बेस्ट बनने की कोशिश करूंगा। पराग के जाने के बाद प्रेम सोचता है कि अंधेरे में रोशनी की किरण दिखने लगी, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ पाखी और माही बात कर रही होती हैं और फाइनल की जीत को लेकर खुश होती हैं। माही कहती है कि अगर जसप्रीत को भी चोट लग जाती तो हमारी जीत एकदम पक्की हो जाती, लेकिन उसने पहले ही हाथ छुड़ा लिया। पाखी कहती है कि क्या तुम राही को प्राइज मनी मुझे देने के लिए बोल दोगी? माही कहती है कि मैं राही से बात कर लूंगी, हमारे लिए वो रकम बहुत छोटी है, प्राइज मनी आप रख लेना। पाखी खुश होती है। माही और पाखी अनुपमा की हार के लिए प्रार्थना करती हैं। दूसरी तरफ देविका लीला से मिलती है। देविका लीला को छेड़ती है कि पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है लेकिन लीला जवान हो रही है। लीला कहती है कि मुझे नजर मत लगाओ। देविका और लीला आपस में एक दूसरे को छेड़ती हैं। इधर पाखी को बाहर से आवाज आती है तो वो सोचती है कि बाहर से आवाज किसकी आ रही है। वो सोचती है कि शायद डांस रानीज आज ही मुंबई वापस जा रही हैं। ये सोचकर वो खुश होती है। दूसरी तरफ देविका अंश और प्रार्थना से मिलती है। तोशु देविका से कहता है कि आप कैसी हैं, क्या हमें भूल गए? देविका कहती है कि तुम सुधर गए या अब भी वैसे ही हो? तभी पाखी कहती है कि आप अचानक कैसे आ गई? देविका पाखी से कहती है कि क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? पाखी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। देविका ताना मारती है कि अगर अच्छा नहीं लगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पाखी से गले मिलती है। अनुपमा कहती है कि अब हमारी टीम में अनीता की जगह देविका डांस करेगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं लेकिन पाखी परेशान हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि देविका सबको बताती है कि अनुपमा कॉलेज के दिनों से ही डांस रानी रही है। इसके बाद सभी खुश होकर डांस करते हैं। अनुपमा और देविका अपने कॉलेज के दिन याद करके खुश होती हैं। तभी देविका अचानक रोने लग जाती है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ? देविका कहती है कि मुझे गले लग जाने दो, क्या पता ये मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। अनुपमा घबरा जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन